नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका गुजरात की बात में, जहां हम बात करेंगे गुजरात में होने वाली बड़ी और अहम खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बोले गुजरात पहले 4G था, अब 5G से आगे बढ़ा है। फिर बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा कांड ट्रेन में 3 दोषियों को बेल से इनकार किया। आज विस्तार से चर्चा करेंगे, गुजरात में निजी अस्पतालों ने 3 दिन के लिए रोकी डायलिसिस सेवा। दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा से पहले भ्रमण पर निकलेंगे गोहिल। तो आइए शुरुआत करते हैं गुजरात की बात का सफर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वलसाड़ में स्वतंत्रता दिवस मनाया। उन्होंने गुजरात की ग्रामीण भूमिका के बारे में बताते हुए कहा कि भारत विश्व को आदर्शों का संदेश दे रहा है। वो इस लक्ष्य के साथ हरित विकास का मंत्र भी दे रहा है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन नीति इंगित की और सेमीकंडक्टर भी जल्द ही शुरू करने का वादा किया। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वलसाड़ में तिरंगा फहराया। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि आजादी की लड़ाई के गुजरात की अग्रणी भूमिका है। उन्होंने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ आदिवासियों के संघर्ष का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज विश्व के शक्तिशाली देशों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने वलसाड़ में कहा कि पहले गुजरात 4G था, अब 5G हो गया है। उन्होंने कहा कि ये 5वें G का मतलब है ग्रीन गुजरात। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी कोशिश है कि गुजरात आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़े। हरित विकास का मंत्र बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, गुजरात में पहले ही 4G गौरवान्वित गुजरात, डायनेमिक गुजरात, क्वालिटी गुजरात, ग्लोबल गुजरात था। अब गुजरात 5G की ओर बढ़ रहा है और इस 5वें G का मतलब है ग्रीन गुजरात। उन्होंने कहा कि राज्य में पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू की है। सरकार अब 85,000 से ज्यादा ई वाहन चालकों को 215 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी का भुगतान कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास का मंत्र दिया। गुजरात के हरित विकास और हरित स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ी परियोजनाएं शुरू करने की बात कही। कच्छ के खावड़ा के पास 30 गीगावाट का हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि सरकार का फोकस था ए पर। उन्होंने कहा, सरकार आहार, आवास और आरोग्य पर खूब फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बनाए गए हैं। ये सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा, सरकार अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया करा रही है। इसके अलावा सरकार आहार की चिंता भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने वलसाड़ तालुका के धमधाची गांव में APMC मार्केट में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि वलसाड़ वह भूमि है जिसने ईरान से आए पारसियों का स्वागत किया और उन पारसियों ने स्वतंत्रता समग्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। सीएम ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 2.5 लाख गांव की मिट्टी दिल्ली पहुंच जाएगी। शहीदों के स्मारक के पास अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। आइए हम सब इस अभियान में योगदान दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया था। उनकी अपील पर गुजरात ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया है। प्रदेश के 33 जिलों में 2645 अमृत झील निर्मित हो चुके हैं। सीएम ने कहा कि गुजरात अपनी सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा करने वाले देश का पहला राज्य है। पहला सेमीकंडक्टर प्लांट सारण में आकार ले रहा है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जिससे गुजरात 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है। सीएम ने कहा कि हम जनवरी 2024 में वाइब्रेंट समिट का 10वां संस्करण आयोजित करने जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन हादसे में दोषियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने 3 दोषियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। 2 दोषियों की सजा को आजीवन कारावास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के गोधरा ट्रेन चलाने के मामले में 3 दोषियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेज ने कहा कि उनमें से किसी को भी मौत की सजा नहीं दी जाएगी और 3 में से 2 पथराव के आरोप आजीवन कारावास की सजा काट रहे। इसके अलावा उन्होंने अदालत में बताया कि एक दोषी सोने के आभूषण लूटने के आरोप में 17.5 साल से अधिक समय से हिरासत में। साथ ही ये भी कहा कि उसके पास से कोई आभूषण बरामद नहीं हुआ है। गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में निर्धारित उनकी विशिष्ट भूमिका का उल्लेख करते हुए याचिकाओं का विरोध किया। पीठ ने अपीलकर्ताओं शौकत यूसुफ, इस्माइल मोहन सिद्दीकी @माटुंगा, अब्दुल्ला बादाम शेख और बिलाल अब्दुल्ला इस्माइल बादाम घाची जमानत की मांग को खारिज कर दिया। इसमें स्पष्ट किया कि रिहाई के लिए उनके आवेदन को खारिज करने से सुप्रीम कोर्ट में लंबित उनकी अपील की योग्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुनवाई के अंत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो एक पीठ के गठन के लिए आदेश पारित करेंगे और पक्षकार अपील की शीघ्र सुनवाई के लिए उस पीठ के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इससे पहले इस साल अप्रैल में शीर्ष अदालत ने 8 दोषियों को जमानत दे दी थी और 4 दोषियों की जमानत खारिज कर दी थी। फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा में ट्रेन के एक डब्बे को जला दिए जाने से 59 लोग मारे गए। इससे राज्य में दंगे भड़के हुए थे। गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। साथ ही कई आरोपियों ने मामले में उनकी दोषी सिद्धि को बरकरार रखने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। मार्च 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें से 11 की मौत की सजा बाकी है, 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 63 आरोपियों को बरी कर दिया गया। अक्टूबर 2017 में गुजरात उच्च न्यायालय ने सभी की सजा बरकरार रखी, लेकिन 11 की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पीठ से कहा कि निचली अदालत ने 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और उनमें से एक 17.5 साल से अधिक समय से हिरासत में है और दूसरा 20 साल से जेल में है। गुजरात के निजी केंद्र ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों से भुगतान किए जाने वाले शुल्क में कमी के विरोध में अगले 3 दिनों के लिए डायलिसिस रोक दी है। गुजरात नेफ्रोलॉजिस्ट एसोसिएशन का दावा है कि 80% डायलिसिस निजी केंद्रों द्वारा किए जाते हैं। आजादी के पर्व के बीच गुजरात के निजी नेफ्रोलॉजिस्ट हड़ताल पर चले गए। गुजरात सरकार के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों के ओर से भुगतान किए जाने वाले शुल्क में कमी करने के विरोध डायलिसिस सेवा को रोक दी। निजी केंद्रों ने 3 दिन के लिए डायलिसिस रोक दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निजी केंद्रों के विरोध के मद्देनजर सरकार ने विशेष व्यवस्था की है ताकि मरीजों को परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि सरकार ने हेल्पलाइन नंबर की भी शुरुआत की। गुजरात के नेफ्रोलॉजिस्ट एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर उमेश गोधानी ने बताया कि राज्य में PMJAY योजना के तहत सालाना करीब 1.30 करोड़ डायलिसिस होते हैं, जिनमें से 80% निजी केंद्रों द्वारा किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि PMJSY योजना के तहत 1.27 लाख लाभार्थी जो कि डायलिसिस कराते रहते हैं और इनमें से करीब 1 लाख मरीज निजी केंद्रों से सुविधा प्राप्त करते हैं। डॉक्टर गोधानी ने कहा कि राज्य सरकार गत 8 साल से निजी केंद्रों के प्रति डायलिसिस को 2000 रुपए का भुगतान करती थी, जिससे घटाकर 1650 रुपए कर दिया गया, जिसका नकारात्मक असर उन पर पड़ेगा। खास तौर पर इलाज के बढ़ते खर्चों को देखते हुए जिन मरीजों के गुर्दे काम नहीं करते उनका डायलिसिस किया जाता है।
डॉक्टर गोधानी ने बताया कि 8 साल में इलाज का खर्चा बढ़ रहा है और राशि बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने इसके उल्टा निजी अस्पतालों को सूचना दिए बिना राशि घटाकर 1650 रुपए कर दी। उन्होंने दावा किया कि तमाम कोशिशों के बावजूद एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो सकी। डॉक्टर गोधानी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपनी मांगों को 3 दिन में स्वीकार नहीं करेगा तो राज्य के सभी 120 नेफ्रोलॉजिस्ट अपना नाम PMJAY योजना से वापस ले लेंगे। गुजरात के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ऊपर मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि A1 डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने तालुका स्तर पर 272 मुफ्त डायलिसिस केंद्रों को मंजूरी दी है। इसके अलावा सिविल अस्पताल में भी मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि 3 दिन तक निजी केंद्रों में डायलिसिस बंद होने से मरीजों को परेशानी ना हो। गुजरात में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए शक्ति साधना में जुटे प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल एक्शन मोड में आ गए हैं। गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की अटकलों के बीच उन्होंने अपने प्लान का ऐलान कर दिया है। गोहिल ने फिर साफ किया कि वे राज्य में पार्टी की बड़ी सर्जरी को तैयार हैं। गुजरात में कांग्रेस को शून्य से शिखर की ओर ले जाने की चुनौती के साथ प्रदेश प्रमुख बने शक्ति सिंह गोहिल गुजरात का भ्रमण करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों को गति देने के लिए शक्ति सिंह गोहिल एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रहे हैं। वे राज्य के सभी 33 जिलों और 8 महानगरों में दौरा करेंगे। इससे पहले इन सभी जिलों और महानगरों की कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसमें जिला और शहर के प्रभारी की मौजूदगी रहेगी। बैठक होने के बाद शक्ति सिंह गोहिल उस जिले में पहुंचेंगे और संगठन की समीक्षा के लोकसभा चुनाव के हिसाब संगठन में बदलाव भी करेंगे। संसद का मानसून सत्र खत्म होते ही शक्ति सिंह गोहिल एक्शन मोड में आ गए हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यालय में हुई बैठक में शक्ति सिंह गोहिल ने जिला और शहर अध्यक्षों के साथ प्रभारियों को इसकी जानकारी दी है। जून महीने में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद शक्ति सिंह गोहिल ने संगठन की दूसरी बड़ी बैठक में साफ कर दिया है कि काम करने वालों को ही पार्टी में जगह मिलेगी। निष्क्रिय लोगों को पार्टी नमस्ते कहने में संकोच नहीं करेगा। उनके स्थान पर नए लोगों को मौका दिया जाएगा। राजीव भवन में बैठक के बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनीष जोशी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के प्रवास पर निकलेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि शक्ति सिंह गोहिल भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले संगठन में खाली पदों और बदलाव को पूरा कर लेना चाहते हैं, ताकि अगर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत गुजरात से हो तो यात्रा को अच्छे नतीजे मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से शुरू होने की चर्चा है। प्रदेश कांग्रेस समिति ने राहुल गांधी को इस संबंध में एक आमंत्रण भी भेजा है। इसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे गांधी और पटेल की भूमि से अपनी यात्रा को शुरू करें। सूत्रों की माने तो यात्रा गुजरात से ही शुरू होगी। पार्टी को बस सिर्फ हरी झंडी का इंतजार है। इसके बाद औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति यात्रा की तैयारियां भी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस समिति के सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी अब मिशन गुजरात पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जून में जब शक्ति सिंह गोहिल की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति हुई थी, तभी ये माना गया था कि अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में राहुल अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे। फिलहाल उनके करीबी माने जाने वाले शक्ति सिंह गोहिल ने प्रदेश भ्रमण का ऐलान कर दिया है। फिलहाल गुजरात की बात में सिर्फ इतना ही। आगे देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।